नमस्कार दोस्तों, आप है कॉइन स्विच कुबेर के YouTube चैनल पर और मैं हूं आपके साथ विशाल। हम करते हैं चर्चा क्रिप्टो की बिल्कुल आसान भाषा में। चलिए बातचीत शुरू करते हैं। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने अपनी फैमिली के लिए एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ली हो और हर साल उसमें मोटी प्रीमियम जमा की हो, लेकिन एक दिन अचानक से आपके पिताजी की तबीयत खराब होती है, आप उन्हें अस्पताल ले जाते हैं और फिर वहां सोचते हैं कि हम इंश्योरेंस पॉलिसी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आपको झटका तब लगता है जब इंश्योरेंस कंपनी आपसे बोलती है कि आपका केस हमारे पॉलिसी के दायरे में तो आता ही नहीं है। और ये मैं कोई सिचुएशन नहीं बता रहा, ऐसा बहुत जगह हो रहा है। लाखों केसेस आपको मिल जाएंगे, ढेरों फ्रॉड हो रहे हैं, मिस सेलिंग हो रही है इंश्योरेंस सेक्टर में। लेकिन इन सब का उपाय क्या है? आप ये सब होने के बाद क्या सोचेंगे? अपने आप को कोसेंगे कि क्यों इस इंश्योरेंस पॉलिसी को ले लिया, क्यों इस कंपनी पे भरोसा किया। पैसे निकालते निकालते आपको खूब भागा दौड़ी करनी पड़ती है। आप सोच रहे होंगे कि क्या इन सब फ्रॉड्स का आगे भविष्य में कोई समाधान निकलेगा, कोई सॉल्यूशन निकलेगा? तो आप ठीक दिशा में सोच रहे हैं। यूरोपियन कंट्री एस्टोनिया का 95% हेल्थ केयर सिस्टम ब्लॉकचेन पर जा चुका है। खुद यूएस गवर्नमेंट की सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन यानी सीडीसी बीमारियों को मॉनिटर करने और उनका रियल टाइम में आउटब्रेक जानने के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर जा चुकी है। मगर अब इसका दूसरा इलाज आ चुका है, जिसके लिए आपको किसी थर्ड पार्टी के पास जाकर फैसला कराने की जरूरत नहीं है, बस अपने कॉन्ट्रैक्ट को ठीक से बनवाने की जरूरत है। और ये बात मैं हर तरह के कॉन्ट्रैक्ट के लिए कह रहा हूं, केवल पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट के लिए नहीं। ये कमाल की चीज है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। आज की वीडियो में हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में डिटेल में जानेंगे, तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और वीडियो आखिरी तक देखिएगा। बाकी क्रिप्टो से जुड़ी बारीक से बारीक जानकारी के लिए आप कॉइन स्विच कुबेर का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके घंटा बजा दीजिए, क्योंकि यहां क्रिप्टो के ज्ञान की गंगा बहती रहती है। लाख टके का सवाल है कि क्या किसी कॉन्ट्रैक्ट में धोखे से बचने के लिए कोई रास्ता है? जी हां, बिल्कुल है। उसी का नाम है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, यानी भरोसे वाले कॉन्ट्रैक्ट। और अच्छी बात यह है कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स हर उस जगह इस्तेमाल हो सकता है जहां पर दो या दो से अधिक पार्टीज के बीच में किसी सर्विस या सामान को लेकर कोई एग्रीमेंट होनी है, चाहे वो इंश्योरेंस सेक्टर हो या फिर रियल एस्टेट हो या फिर कोई कार लेनी हो। हर उस जगह जहां टाइम बाउंड वाले वादे होते हैं वहां स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन कैसे? वो ऐसे कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में डील का हर नियम और शर्त या कंडीशन पहले से ही तय कर दी जाएंगी। ये कॉन्ट्रैक्ट तब तक शुरू नहीं होगा जब तक दोनों पार्टीज अपनी अपनी कंडीशन पूरी ना कर दें। ऐसा भी हो सकता है कि अगर एक पार्टी ने बीच में पैसा रोक दिया तो दूसरी पार्टी की तरफ से सामान या सर्विस की सप्लाई रुक जाएगी। तो जब तक शर्तों को पूरा नहीं किया जाएगा कुछ भी नहीं होगा, यानी कॉन्ट्रैक्ट में इन्वॉल्व सभी पार्टीज को कंडीशन माननी होंगी। अब मैं आपको बेहद सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूं कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स होते क्या हैं। देखिए, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कंप्यूटर प्रोग्राम होते हैं जिन्हें ब्लॉकचेन पर स्टोर किया जाता है, और ये रन तब करते हैं जब इसमें पहले से तय की गई कंडीशंस पूरी हो जाती हैं। आमतौर पर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट किसी एग्रीमेंट को ऑटोमेट करने के लिए बनाए जाते हैं ताकि उनमें शामिल सभी पार्टीज को उनका रिजल्ट पाने के लिए किसी ब्रोकर की जरूरत ना पड़े। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को किसी सिस्टम के वर्कफ्लो को ऑटोमेट करने के लिए भी बनाया जाता है। तो ये है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। फिलहाल इसे क्रिप्टो करेंसी खरीदने बेचने वालों के बीच ही इस्तेमाल किया जा रहा है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ही क्रिप्टो के ट्रांजैक्शन को कंट्रोल करती है, ना तो आपको इसमें पेन पेपर चाहिए और ना ही कोई ब्रोकर। इसकी एक और खास बात बताता चलूं, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के सभी ट्रांजैक्शन को आप ट्रैक कर सकते हैं। हां, एक बार उनके कंप्लीट होने के बाद आप उन्हें रिवर्स नहीं कर सकते। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के बनने की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। 1994 में अमेरिकन कंप्यूटर साइंटिस्ट निक सैबो ने पहली बार स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का प्रपोजल दिया। सैबो ने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को कंप्यूटराइज्ड ट्रांजैक्शन प्रोटोकॉल माना था जो किसी कॉन्ट्रैक्ट के टर्म को लागू करते हैं, मगर इसके बाद स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में ज्यादा कोई बात नहीं हुई। 2013 में जब क्रिप्टो करेंसी इथेरियम खोजी गई तो इसके इन्वेंटर विटालिक बुटेरिन ने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का इस्तेमाल शुरू किया। एक बात और, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को बनाना बहुत मुश्किल काम नहीं है। इसके लिए आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए जिसका नाम है सॉलिडिटी।
चूंकि ये लैंग्वेज जावास्क्रिप्ट से मिलती जुलती है, तो अगर आप जावा जानते हैं तो खुद अपना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट भी बना सकते हैं। इसी वजह से मशहूर क्रिप्टो करेंसी प्लेटफॉर्म इथेरियम पर अब तक सैकड़ों स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बनाए जा चुके हैं। इथेरियम के अलावा भी कई ऐसे नेटवर्क हैं जहां आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं, जैसे हाइपरलेजर फैब्रिक है, स्टेलर है और कार्डेनो हो गया। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट कैसे होता है? देखिए, हमने आपको पहले ही बताया कि एक तरीके का कोड होता है जिसमें पहले से ही तय की गई जो शर्तें होती हैं, टर्म्स एंड कंडीशन होती है, वो लिख दी जाती हैं और ये सारा काम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे होता है। जिन दो लोगों के बीच में समझौता होना है, उनकी अपनी जिम्मेदारियां जो हैं वो इफ देन के फॉर्म में इसमें दर्ज कर दी जाती है। मिसाल के तौर पे समझिए कि एक पार्टी जब पैसे ट्रांसफर करेगी तब दूसरी पार्टी अपने फ्लैट का राइट उनको दे देगी। इसमें दो पार्टियों से ज़्यादा भी कंपनीज और पार्टीज हो सकती हैं और जैसे ही कंडीशन पूरी होती है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट हो जाता है। कनाडा बेस्ड कंपनी कोरल हेल्थ रिसर्च एंड डिस्कवरी पेशेंट्स और डॉक्टर के बीच स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को लागू करती है। इसका मकसद है डेटा और ट्रीटमेंट एक्यूरेसी के साथ हो, साथ ही एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस भी स्पीड अप हो जाए। इसके जरिए आप पैसा, सामान, रियल एस्टेट, सिक्योरिटीज और दूसरे एसेट्स की डीलिंग भी कर सकते हैं। यह कॉन्ट्रैक्ट एक डिसेंट्रलाइज्ड लेजर में रखा जाता है जिसमें इंफॉर्मेशन को बदला या डिलीट नहीं किया जा सकता। साथ ही हर पार्टी के पास कॉन्ट्रैक्ट की एक इनक्रिप्टेड कॉपी भी होती है। अब ये भी जान लें कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कई तरीके के होते हैं। उनमें से पहले हैं स्मार्ट लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स। स्मार्ट लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स वो है जिसमें पूरी तरह से लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स की मदद से कॉन्ट्रैक्ट चलता है, यानी अगर कोई पार्टी अपनी शर्तें पूरी नहीं करती है तो उस पर लीगल एक्शन लिया जा सकता है। दूसरा है डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन यानी डाओ। इसे यूं समझे कि ब्लॉकचेन पर जो कम्युनिटीज हैं उन्हें डाओ कहा जाता है और इस कम्युनिटीज का मतलब है कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के कोड में बताई गई कंडीशंस। तीसरे हैं एप्लीकेशन लॉजिक कॉन्ट्रैक्ट्स यानी ALC। अगर आपने इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में सुना है तो शायद ALC के बारे में भी कभी सुना होगा, अगर नहीं तो कोई बात नहीं, हम बताते चलते हैं। असल में ALC में एप्लीकेशन स्पेसिफिक कोड होता है जो दूसरे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के तालमेल से काम करता है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स के मामले में ये दो या दो से ज्यादा डिवाइस के बीच कम्युनिकेट करने में मदद करता है। जब भी हम कोई नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट या फिर एग्रीमेंट करते हैं तो उसमें फ्रॉड के चांसेस बने रहते हैं क्योंकि उसमें थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा नहीं होता क्योंकि इसमें पहले से ही जो कोडिंग हो जाती है उसके बाद यहाँ किसी तीसरे इंसान का रोल खत्म हो जाता है और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को हैक करना भी बड़ा मुश्किल है। साथ ही स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में हो रही लेन देन को और लोग भी देख सकते हैं तो उसमें ट्रांसपेरेंसी है, फ्रॉड होने के चांसेस नहीं है। अब ये भी जान लेते हैं कि क्रिप्टो करेंसी के मामले में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का क्या इस्तेमाल होता है। देखिए, मान लीजिए रमेश और सुरेश के बीच में क्रिप्टो की लेन देन होनी है तो उन दोनों के पास डिजिटल की होनी चाहिए। डिजिटल की दो तरीके की होती है, पब्लिक की और प्राइवेट की। पब्लिक की के जरिए क्रिप्टो करेंसी ट्रांसफर होती है। जब रमेश पैसे भेजेगा तो वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जाकर स्टोर हो जाएंगे। ये पैसे सुरेश को तब तक नहीं मिलेंगे जब तक वो क्रिप्टो करेंसी रमेश के पास नहीं भेज देता, यानी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में लिखी कंडीशंस के पूरे हुए बिना ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं होगा। अब आती है प्राइवेट की। जैसा नाम से ही जाहिर है कि ये एक सिक्योरिटी जनरेट किया गया रैंडम नंबर होता है जिसे क्रिप्टो करेंसी यूजर्स छिपा कर रखते हैं, इसलिए क्योंकि इसी की के बदौलत वो मैसेज को डिक्रिप्ट कर सकते हैं। और हाँ, इस प्राइवेट की का साइज कम से कम 2048 बिट होना चाहिए, वरना इसे सिक्योर नहीं माना जाता। तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के फायदे क्या हैं? देखिए, एक नहीं ढेरों फायदे हैं। पहला है ऑटोनॉमी और सेविंग्स। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए किसी ब्रोकर या दलाल की जरूरत नहीं है, यानी इसे चलाने के लिए कोई थर्ड पार्टी नहीं चाहिए। इससे आपके पैसे की बचत होती है। दूसरा फायदा है सिक्योरिटी। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स पूरी तरह से इनक्रिप्टेड होते हैं, इनमें अगर कोई फ्रॉड करना चाहे तो बड़ा मुश्किल होगा। तीसरा लाभ है स्पीड, एफिशिएंसी और एक्यूरेसी का। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशन को बहुत तेजी से ऑटोमेट करता है और इससे घंटों का टाइम बचता है। साथ ही इसमें गलतियों की गुंजाइश नहीं होती जो अक्सर मैनुअली कॉन्ट्रैक्ट्स बनाने में होती है। चौथा फायदा है बैकअप। सभी डॉक्यूमेंट्स ब्लॉकचेन पर ही स्टोर होते हैं और कई बार डुप्लीकेट भी होते हैं, यानी डेटा लॉस की स्थिति में ओरिजिनल को रिस्टोर किया जा सकता है। पांचवा बेनिफिट है ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी का। अगर आपको पता हो कि कोई इंसान बीच में नहीं है जो कॉन्ट्रैक्ट की किसी शर्त को बदल सके तो आपका भरोसा बढ़ता है, मगर यह सिर्फ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में ही पॉसिबल है।
ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट्स मानते हैं कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट दुनिया के फाइनेंशियल सिस्टम को पूरी तरह से बदलने की ताकत रखते हैं। जानी मानी कंपनी कैपजेमिनी कहती है कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट दुनिया में क्रांतिकारी बदलाव ला सकते हैं। कंपनी के मुताबिक ट्रेडिंग और लोन सेटलमेंट में कॉर्पोरेट क्लाइंट्स के लिए सेटलमेंट साइकिल छोटा हो जाएगा, यानी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की वजह से लोन सेटलमेंट सिर्फ 6 से 10 दिन में हो जाएगा, जो अभी 20 दिन में होता है। इसका सीधा मतलब है बैंकों को 2 से 7 बिलियन $US का एडिशनल इनकम। दूसरी बात, लोन इंडस्ट्री में कंज्यूमर्स को बेहद फायदा होगा। एक तो उनके लोन का प्रीमियम कम हो जाएगा, दूसरा वो एक लोन पर साल में $480 से लेकर $960 तक बचत कर पाएंगे, क्योंकि प्रोसेसिंग कॉस्ट घट जाएगी और बैंक भी साल भर में 3 से 11 बिलियन डॉलर तक अलग से कमाई कर पाएंगे। इसी तरह केवल मोटर इंश्योरेंस इंडस्ट्री में दुनिया भर में $21 बिलियन साल भर का बचाया जा सकेगा, और ये सब होगा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स लागू होने पर ऑटोमेशन की वजह से। हालांकि इंडिया में इतना बड़ा बदलाव होने में थोड़ा वक्त लगेगा, इतने जल्दी नहीं हो सकता है। जैसे भारत में जब कंप्यूटर की एंट्री हुई थी तब भी लोगों ने उसे अपनाने से मना कर दिया था, तो ऐसे ही स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को लेकर भी लोग हिचकिचाएंगे और इसे कानूनी मान्यता देने में भी थोड़ी बहुत मुश्किलें होंगी। वैसे 1872 का इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इसे अलाउ करता है, क्योंकि इसमें तीसरी पार्टी के इन्वॉल्वमेंट की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, आईटी एक्ट के सेक्शन 5 और 10 में डिजिटल सिग्नेचर को पहले से ही मान्यता दी गई है, मगर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में पॉन्जी स्कीम्स भी चलती हैं, और तीसरी पार्टीज के इन्वॉल्व ना होने से इन फ्रॉड्स को कंट्रोल कैसे किया जाए, इसे लेकर गवर्नमेंट में बैठे लोग विचार कर रहे हैं। हो सकता है कि किसी डिस्प्यूट के होने पर गवर्नमेंट इसमें थर्ड पार्टी का रोल निभाए। इसलिए इंडिया में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को मान्यता मिलना शायद अब बहुत दूर की बात नहीं रह गई है। तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में ये सब जानकर आपको इतना तो पता चल ही गया होगा कि ये कितने काम की चीज है। एक अकेला स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स अब तक की हमारी जो पैसे की समझ है उसे पूरी तरीके से बदलने की ताकत रखता है। जाहिर है करेंसी धीरे धीरे इवॉल्व हो रही है, ट्रांजैक्शन के तरीके भी बदलेंगे, लेकिन अगर उस नजर से देखा जाए तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अब तक का सबसे क्रांतिकारी आइडिया माना जा सकता है। चलिए आज के लिए इतना ही। जानकारी काम की लगी तो शेयर करके औरों को भी दिखाइए, और अगर कोई सवाल मन में रह गया है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी ऐसी ही वीडियो अगर आप क्रिप्टो से रिलेटेड देखना चाहते हैं तो हमने पहले से ही अपने चैनल पे ढेर सारी बना रखी है, वहां जाकर देख सकते हैं। और अगर चाहते हैं कि हमारी कोई नई वीडियो आए तो तुरंत आपको पता चल जाए, उसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करके घंटा बजाना पड़ेगा। चलते हैं। क्रिप्टो करेंसी एक अनरेगुलेटेड डिजिटल एसेट है, न कि वैध मुद्रा, इसलिए सभी तरह के निवेश दामों के उतार चढ़ाव और बाजार के जोखिमों के अधीन है। कॉइनस्विच कुबेर किसी तरह के लाभ या रिटर्न की गारंटी नहीं देता है।